बेतहाशा आग की लपटें उड़ती हुई आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। पराली के साथ लोगों के फेफड़ों को ये जला रही है। स्मॉग का ये जहर हवा में नहीं, सीधा सांसों में घुल रहा है। दिल्ली एनसीआर के लोग ऐसे माहौल में अब जीने को बेबस हैं। उनके पास इस जहर की कोई काट नहीं। बिल्कुल हुसैन, और दिवाली के बाद तो पॉल्यूशन का लेवल और भी खतरनाक हो गया है और ऐसा हर साल होता है। और पिछले 10 साल की हम बात करें तो यही कहानी है। इसलिए तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कह रहा है कि इन 2 से 4 दिन दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब रहेगी। सिर्फ 2-4 दिन नहीं जोस्ना, आगे आगे तो हवा और जहरीली होती जाएगी और इसकी बड़ी वजह बनेगा पराली का धुआं। आपको पता ही है, पंजाब में पिछले 12 दिन में पराली जलने के मामले 3 गुना बढ़े हैं। मतलब हुसैन की खेतों से निकलता धुआं 3 गुना ज्यादा हवा में घुल गया है। और ये धुआं स्मॉग लोगों में एलर्जी की दिक्कतों को बढ़ा रहा है। गले में खराश, आंखों में जलन, कंजक्टिवाइटिस, नाक में खुजली होना, जुकाम, लगातार खांसी, सीने में चुभन जैसी कई सारी दिक्कतें लोगों को हैं। अब देखिए ना, एक तो प्रदूषण की मार, ऊपर से मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन में तापमान और ठंडा हो सकता है, यानी कि एलर्जी के साथ साथ सर्दी बुखार का प्रकोप भी अब बढ़ेगा। अब ऐसे में सवाल यही है कि प्रदूषण और मौसम के डबल अटैक से कैसे बचें और सेहत का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो सुबह और शाम की सैर को भी अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। देखिए अमित, जहां चाह है वहां राह है। अगर ऊपर वाला मुसीबत दे रहा है तो उसका हल भी वही देता है। आपको पता ही है कि हवा को साफ करने वाले इंडोर प्लांट्स की डिमांड इन दोनों काफी बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे पौधे लोग घर बालकनी में आराम से लगा सकते हैं और घर में कम से कम पोल्यूशन हो, वो काम ये पौधे करते हैं। लेकिन सिर्फ पौधे लगाने से काम नहीं चलने वाला कि आपने पौधे लगा लिए और सब बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके बीच घर में ही आपको योग करना होगा, प्राणायाम करना होगा, ताकि आपकी सांसों की डोर मजबूत रहे, जो हवा हो वो शुद्ध रहे और वो हवा आपके शरीर में जाकर के हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, मसल्स, सब सारी चीज़ों को तंदुरुस्त भी रखे। लेकिन ये सब कुछ और बेहतर तरीके से आप कैसे कर पाएंगे, ये हमें बताएंगे स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम आपको भी, और भैया दूज का प्रणाम सब बहनों को, और सबको प्रदूषण से बचाएंगे, रोगों से बचाएंगे, योग युक्त करके, रोग मुक्त करके, सब दिव्यताओं से युक्त करके। ये वैसे हमारे पास तो इतनी सस्य श्यामला ये धरा चारों, और देखो इतने पेड़ पौधे, इतनी वनस्पतियाँ। हमारे यहाँ तो ये प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, लेकिन सच में जहाँ प्रदूषण है वहाँ तो बड़े चैलेंजेज हैं। वो ताड़ासन करें, ताड़ासन से ना फेफड़ों में पूरा अच्छा स्वास्थ्य भरता है। और जैसे आपने कहा, जिनके घर पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है, तो जो अंदर इंडोर जो प्लांट्स हैं, और उसमें भी गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, आयुर्वेदिक जो प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, उनको लगाएं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ साथ जो सूर्य नमस्कार कर पाए तो बात ही क्या। और देखो, प्रदूषण से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके लिए रोज ये सूर्य नमस्कार, ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है। और प्राणायाम, प्राणायाम जैसे हमारी 2 प्यारी बहनें हैं, आंसू पारुल जी लगी हुई भस्त्रिका कपार भाती में, लगातार प्राणायाम करें। यहाँ श्रद्धामयी हमारी पूज्य साध्वी बहन देवप्रिया जी, रितंभरा जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे प्राणायाम करें। और ऐसे प्राणायाम से स्वामी जी, हर कोई हमारी तरह खुशनसीब तो देखिए होता नहीं है। प्राणायाम पूर्वक आपने हमारे लिए वहां कुटिया बना रखी है। बस कोई ऐसा इंतजाम हो जाता कि हम अपना ऑफिस खत्म करने के बाद चुटकी बजाते और वहां पहुंच जाते। अब ये जो सफर इतना लंबा है, ये थोड़ी मुश्किल बात है, वरना वहां की साफ हवा में हमारी भी जिंदगी कट रही होती जहां आप हैं। बहरहाल ये मुमकिन नहीं है अभी, तो अभी हमें इसी स्मॉग और जहरीली हवा में सांस लेना होगा। लेकिन अपनी सांसों की डोर को अगर मजबूत कर लिया जाए तो काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब देखिए स्वामी जी, ये जो स्मॉग है, ये जो जहरीली हवा है, ये सीधे सांसों में घुल रही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों के पास इस जहर की कोई काट नहीं है और ऊपर से बदला हुआ ये मौसम
एलर्जी और वायरल का अटैक भी बढ़ा रहा है। पराली का धुआं भी जान पर आफत बना हुआ है। आज स्वामी जी भाई दूज है, आपने पहले इसका जिक्र कर दिया। तो स्वामी जी, इस मौके पर एक साथ 3-3 दुश्मनों को हराना है और उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत रहे। अब प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स सुबह और शाम की सैर से बचने के लिए भी कर रहे हैं कि बच्ची अब बाहर न जाइए भाई। तो ऐसे में घर में रह करके पावर योगा कैसे किया जाए, एक सेशन उसका कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, पावर योगा से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, फेफड़े मजबूत रहेंगे। 2400 किलोमीटर लंबे हमारे ये फेफड़े, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओहो, ये भस्त्रिका से, कपालभाति से तो मजबूत होगा ही। ये भुजंगासन, पूरा भस्त्रिका, साथ साथ कपालभाति भी, भुजंगासन या साधारण दंड, ऐसे ये, ऐसे, फिर ये, ऐसे, ये, ऐसे, ऐसे, यो हो जाए तो बात ही क्या। और फिर इसमें यदि ये चक्रासन भी, ऐसे, यू, ऐसे। अगली बार आपसे भी ये चक्रदंड लगवाऊंगा, ऐसे, ये और ऐसे, ऐसे। तो इतने से भी गुजारा हो जाता, ऐसे। और ये हमारे जो है अभी अमित जी भी, ज्योत्सना जी भी ये डिप्स भी लगाने लग गए। ये भी बड़े अच्छे हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लेना, इसमें क्या है। यो यो यो, इतने से। और फिर ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो जैसे मैं कह रहा था, प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये भी अच्छा है। सब बहनें पहले प्राणायाम करना। बहनें तो भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए उनको टीका करती हैं भैया दूज पर, लेकिन बहनों की भी तो आयु बढ़नी चाहिए ना, इसके लिए इनको प्राणायाम करना चाहिए। जैसे, लेकिन स्वामी जी, बहन दूज का कार्यक्रम भी तो होना चाहिए उसके लिए। रितम भरा जी, ओहो, रितम भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। हाँ, देवप्रिया जी में देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व भरा हुआ है। हाँ जी, लगाओ आहुति। स्वामी जी, एक बात मेरी आप तक नहीं पहुंची, मैं फिर से दोहरा देता हूं। देखिए, गुस्ताखी माफ के साथ साथ, क्योंकि आज देखिए भाई दूज है, तो आपने कहा कि बहनों की भी सांसें मजबूत होनी चाहिए, तो एक बहन दूज का कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें भाई अपनी बहनों की लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआएं करें। बहरहाल आज का जो कार्यक्रम वो ये है कि बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआएं कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की जहरीली हवा है, लोग उसमें सांस ले रहे हैं, उसमें तो भाई क्या और बहन क्या, सभी उसी में सांस ले रहे हैं और सबकी उम्र घट रही, कम हो रही है। अब दिवाली के बाद तो प्रदूषण और बढ़ गया है और ये हर साल की ही कहानी है, कोई नई बात नहीं। तो स्वामी जी, ये जहरीला दुश्मन शरीर के किस किस अंग पर हमला कर रहा है, किस किस ऑर्गन को अपना शिकार बना रहा है और कौन कौन सी बीमारियां देता है, इस पर जरा एक बार फिर से लोगों को आगाह कीजिए, अलर्ट कीजिए, ताकि लोग अपना बचाव कर सकें। देखो, एकदम आपने ठीक कहा। वैसे भैया दूज तो मना रहे और बहन दूज हमने खुद मना दिया है। पहले ही प्राणायाम करेंगे, बाद में टीका करेंगे, इसलिए हमारी भैया दूज और बहन दूज का संगम करा दिया हमने योग करवा करके। तो दूसरी बात, अब देखो, पावर योगा का सेशन हो गया, अब मंडूकासन, योगा मुद्रासन होगा। प्रदूषण का सबसे पहले बुरा असर फेफड़ों पर, फिर सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, छींक, श्वास, दमा, ये बढ़ जाता है। सबसे पहला असर फेफड़ों पर, उसके लिए स्वासारी ब्रोंको लें, स्वासारी का काढ़ा पिएं, उसके लिए थोड़ा सा खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम आदि इसका परहेज करें। दूसरा असर उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम पर होता है, तो मेधाओटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट का सेवन करें। फिर उसका बहुत बुरा असर होता है, बीपी बढ़ता है, इससे पोल्यूशन से बीपी बढ़ता है, पूरा
रेस्पिरेटरी ट्रैक का सीधा असर 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक जब प्रदूषित हो जाता है तो 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक गड़बड़ होता है तो बीपी बढ़ता है। तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लें। फिर हार्ट पर बहुत बड़ा असर आता है तो कार्डियोग्रिट हृदयामृत का सेवन करें और लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी लें, हो हार्ट अच्छा हो जाएगा। वैसे भी जब प्रसन्नता होती है ना तो हृदय अच्छा हो जाता है और प्राणायाम साथ में हो तो हार्ट जो है गंदगी को अपने भीतर समेटेगा नहीं, उसको बाहर फेंक देगा। तो आपने जो शुरू में कहा ना कि डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा तो हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएंगे, हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं होगा, फेफड़े में श्वास दमा की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन सूजन नहीं आएगा, पेनक्रियाज में ऊपर इसका असर होता है पोल्यूशन का, फिर शुगर नहीं बढ़ेगा। मधुनाशिनी मधुगुरिट लें, खीरा करेला टमाटर का जूस। ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो सब कर सकते हैं, ये मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन दो ही कर लिए। फिर इसका असर स्किन पर भी होता है, एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं। इसका असर आंखों पर भी होता है, आईग्रिड का प्रयोग करें, आंखों को त्रिफला पानी से धोएं, आंखों से त्राटक भी करें, आंखों में आईग्रिड डालना और आईग्रिड वटी सुबह शाम खाना। प्रदूषण का असर जो है वो भीतर तक हमारे एक एक शरीर के अंग प्रत्यंग को और वात पित्त कफ त्रिदोषों को ट्रिगर करता है। और इस तरह से मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, ये जो अष्ट धातु है ना, ये हमारी गड्ढमड्ढ हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तो है सुबह सुबह उठ करके जो कर सके सर्वांगासन ओहो या शीर्षासन। तो ये भी ना हो तो जैसे मैंने कहा हमारी बहनें पूरी भक्ति योग से बहन दूज कर रही है, पहले कर रही है बहन दूज, फिर होगी भैया दूज। तो अनुलोम विलोम में लगी पड़ी है, तो अब इनकी उम्र लंबी हो गई है। स्वामी जी भाई दूज और बहन दूज से अलग से भी ज्यादा दिल्ली को लेकर के दिल्ली और पंजाब एक दूजे को दोषी बता रहे हैं। और स्वामी जी हम लंबे वक्त से देखते आए कि दिल्ली की हवा जब भी जहरीली होती है पराली नाम का एक शब्द बहुत सुनाई देता है। अब पिछले स्वामी जी 10-12 दिनों में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं। सवाल ये है स्वामी जी कि हर बार हम एक सलूशन की तलाश कर रहे होते हैं कि क्या कोई हल है, पराली ना जलानी पड़े किसानों को, क्योंकि जो किसान पराली जला रहे हैं वो खुद भी तो उसका धुआं झेल ही रहे हैं और वो बह करके दिल्ली की तरफ भी आता है, ये भी एक सच है। तो स्वामी जी क्या जिन ऑप्शंस की बात होती रही है पराली को लेकर के, क्या वो ऑप्शंस प्रैक्टिकल नहीं है उनको रिसाइकिल करना? आखिर इसे अमल में क्यों नहीं लाया जा पा रहा है या फिर ये नहीं किया जा सकता? क्या दिक्कत कहां पे को रिसाइकल करना 100% प्रैक्टिकल है। पराली को अच्छे से काट करके और उसको जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली से बहुत अच्छी चटाइयाँ बनती हैं। तो हो क्यों नहीं रहा स्वामी जी, या करना नहीं चाहते? हमारे कमरे से पराली की चटाई लेकर क्या हो भाई, इतनी जबरदस्त पराली की चटाई है साहब, ये सब बेकार है, ये सब सिंथेटिक उससे बनी हुई है। पराली की चटाई जो है गजब है साहब, है पराली की चटाई, ओहो। और पराली की चटाई बनाओ, पराली की ये बन जाती है, जैसे देखो यहाँ पर ये ऊपर जो है ये छप्पर, पराली के छप्पर, और पराली की वो बन जाती है, क्या कहते हैं वो ये आती है ना ऊपर पलाई, पराली की पलाई बन जाती है और उससे फर्नीचर बन जाता है। क्या क्या नहीं होता। स्वामी जी एक फैक्ट्री लगा डाली आप पलाई बनाने की। बातें नहीं कर रहा हूँ, खाली सारी पराली ले लीजिए। पराली बनाने की फैक्ट्री चलो साझे में लगाएंगे, उसमें जो है पार्टनरशिप रख लेंगे, 10% शेयर हुसैन जी का, अमित जी का, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, ईसा जी का, थोड़ा बहुत बचेगा वो अनीता जी को दे देंगे, पंकज जी को। और हमारा तो पेंशन प्लान हो गया स्वामी जी। हाँ ये सच्ची बात करो या मजाक की बात नहीं है। पराली से पलाई बन जाती है, पराली से चटाई बन जाती है, पराली से बहुत सारा फर्नीचर बन जाता है और गजब का बनता है। अभी अगला योगासन उसी पर होगा, गजब बनता है साहब, बहुत गजब है, गजब। पराली की चटाई, मैं रोज उसी पर सोता हूँ। हाँ लंबे लंबे श्वासों के साथ, देखो ये। और हमारे जितने भी जैन मुनि है मैंने उनसे ही आशीर्वाद के रूप में ली थी। और फिर ये तो राजस्थान में जयपुर में
और इधर पानीपत सोनीपत में जहाँ बहुत पराली होती है वहाँ अब मैं तो कहता हूँ लोगों को ना ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें सिंथेटिक चटाइयाँ सिंथेटिक और फिर इनमें इन सिंथेटिक चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा वो बढ़ता है बहुत ज़्यादा वो इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस फंगस भी पनपते हैं। और लाओ इधर दो, हाँ देखो ये है आ गई कितनी भाई बढ़िया पराली की चटाई चटाई आ गई। देखो ओहो हो। ये हाँ सच में बहुत अच्छी है ये। और इसमें ये गड़ती भी नहीं है, बड़ी सॉफ्ट है, हाँ? देखो ऐसे ऐसे सच में बहुत अच्छी है। तो ये तो योगा मैट के तरह भी इस्तेमाल पराली हो की सकती है। चटाई पराली की पलाई, हाँ। और सच में अब आपने बोल दिया तो दिस इज माय प्रॉमिस फॉर फार्मर्स। अब पराली की पलाई बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी क्या बात और जो है सच में उससे भलाई होगी। पराली की बनेगी पलाई, उससे होगी लोगों की भलाई और उससे नहीं खाने पड़ेगी फिर बीमारियों के लिए दवाई। बड़ा गजब का काम है ये तो। ओहो, अभी आनंद आया। पहले तो हाँ, ये सारी जितनी सिंथेटिक चीजें हमारी एनर्जी को शक कर लेती है, इससे पूरी ऊर्जा अपने भीतर आप्लावित तो हो जाती है। देह देवालय शिवालय बन जाता है, पिंड में ब्रह्मांड अभिव्यक्त हो जाता है और हम सब ब्रह्म रूप ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं एकदम। चलिए स्वामी जी, कुल मिलाकर के ये साफ हो गया कि एकदम ब्रह्म ज्ञान पराली हो गया। को रिसाइकिल करने के ढेरों ऑप्शन है, बस इच्छा शक्ति की कमी है या फिर लोग चाहते ही नहीं है ताकि ये पराली का मुद्दा हमेशा रहे और एक दूसरे की टांग लोग खींचते रहे और आम आदमी उसमें पिसता रहे। बहरहाल चलिए इससे हम निकलते हैं, लेकिन आपने जो संकल्प लिया वो जल्दी ग्राउंड पर उतरेगा, वो भी हम देखेंगे तो और खुशी होगी, हम सब उसके भागीदार भी बनेंगे। स्वामी जी जरा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया कि ये धुआं, ये स्मॉग लोगों में एलर्जी की दिक्कत बढ़ा रहा है, गले में खराश, आंखों में जलन, कंजक्टिवाइटिस, नाक में बहुत सारे लोगों को खुजली होती रहती है, जुकाम, लगातार खांसी, सीने में चुभन, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तो स्वामी जी एक एक करके ये जो छोटी छोटी दिक्कत सबको हो रही है इसका उपाय बताते चलिए। सबसे पहले जरा गले में खराश बहुत है आजकल लोगों को, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्वेलिंग की भी शिकायत है। तो त्रिफला पानी से आंखों को धोए, जल नीति सूत्र नीति करें। गले की खराश के लिए एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी लौंग, थोड़ी इलायची, थोड़ी तुलसी, मुलठी और मिश्री या मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि मुंह में डाल करके उसको चूस लें। गला की खराश पूरी दूर हो जाती है उससे। और हाँ एक बात और, जब ज़्यादा ही गला रुंध जाए तो एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 20-25 ग्राम, अमरूद के पत्ते, ये देखो अमरूद के नीचे बैठ करके जो है रितंबरा जी और देवप्रिया जी पूरा ऑक्सीजन, पूरा 99 का 100% ऑक्सीजन पर पहुंच गई है। तो ये अमरूद के पत्ते बड़े गजब हैं उसके लिए, गले के लिए। एक बार इसका सच्ची बोल रहा हूँ, रितंबरा का ही 2-1 महीने पहले गला रुंध गया, मेरे से बोले स्वामी जी बोला नहीं जा रहा, मैं क्या हो गया ऐसे बोल रही थी। मैं नकल कर रहा हूँ लेकिन एकदम ऐसे ही गला रुंध गया था इसका। तो मैंने कहा एलोवेरा 100 ग्राम लो, अमरूद और हल्दी, इसका गरारा करो। 3 से 5 बार गरारा किया, फिर एकदम करारा हो गया गला। जबरदस्त है, गला रुंध जाए और अंदर तक गला और क्या कहते हैं फेफड़ा बैठ जाए तो सारी ब्रोनकोम ले ले, तो ये आंखों में एलर्जी का बुरा असर नहीं होगा। आई ग्रेट। फेफड़ों पर बुरा असर नहीं होगा, गले पर बुरा असर नहीं होगा। बहुतों के गले में, और ओहो ये पराली कोई दोष मत दो, ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बहुत होता है। ये सब बिल्डर भी बहुत पॉल्यूशन करते हैं, ठीक से जो है वो प्रदूषण का नियंत्रण की व्यवस्था नहीं करते। और फिर ऑटोमोबाइल का प्रदूषण भी कोई कम नहीं है। एक घर में 3-3, 5-5 गाड़ियाँ और जो है धुआंधार, और फिर भी उसमें बहुत तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। गाड़ियाँ तो लंदन में भी हैं लेकिन वहाँ पर का AQI जो है वो 5-10 से ज़्यादा नहीं होता कभी भी, और यहाँ 500 पहुँच गया। लो वहाँ का AQI 5। लंदन में भी गाड़ियाँ हैं, लंदन में भी छोटी मोटी इंडस्ट्रियाँ बड़ी नहीं है, वहाँ पराली नहीं जलती, अलग बात है। बाकी 500 पहुँच गया तो अचानक तो पराली नहीं जली। वहाँ पर भी जो है फायरिंग करते हैं और सब चीज़ें होती है, लेकिन जो है साधने की जरूरत है।
स्वामी जी ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही अभ्यास ऐसे करना। तो उपाय तो कि जिस पॉल्यूशन की मार दिल्ली एनसीआर और आसपास के लोग झेल रहे हैं उसका सिर्फ एक कारण पराली नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। पराली है, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं है, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वाला पॉल्यूशन है। और यही कारण है कि लोग इस प्रदूषण से बचने के लिए घरों में कैद हो रहे हैं, इसे एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि घरों में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग हवा फिल्टर करने वाले, ऑक्सीजन बढ़ाने वाले पौधों को भी घर में लगा सकते हैं, जिससे इंडोर प्लांट्स की डिमांड जो है वो भी बढ़ गई है। स्वामी जी एक बार ये भी बता दीजिए कि घर में आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो लगाने चाहिए, जो हवा को साफ करने का भी काम करें और जो जहरीला माहौल घर के बाहर और घर के अंदर भी हो गया है उससे भी बचाएं। ये जो है ना एलोवेरा, ये पूरे साउथ में लगाते हैं। नया घर बनाते हैं तो जैसे उत्तर भारत में तो थोड़ी हंसी मजाक की बात है, घर के सामने ना वो टांग देंगे एक काली कलूटी सी हंडिया और उसमें पता नहीं और कुछ डाल करके। साउथ में जो बुरी नज़र से बचने के लिए भी और पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है, इसमें प्रकृति परमेश्वर ने शक्ति दिया। एलोवेरा पूरी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके, जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके खा करके एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे एलोवेरा लगाएं। ये एलोवेरा गजब है। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, मरवा। हिंदू ज़्यादा तुलसी लगाते हैं, मुसलमान ज़्यादा मरवा लगाते हैं। वैसे तुलसी मरवा को नहीं पता था, उनके नाम पर भी ये मजहबी बंटवारा हो जाएगा। तो एलोवेरा लगाएं, तुलसी लगाएं, गिलोय लगाएं और मनी प्लांट भी अच्छा है, वो पॉल्यूशन से भी दूर रखता है। फिर ऑर्चिड है अलग अलग प्रकार के, पूज्य साध्वी जी ने अपने जो है कमरे के अंदर लगा रखे, तो मैंने देखा पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने अपने ऑर्चिड लगा रखे हैं। मैंने एक बार जब मीनाक्षी जी जो समय जिधर आए थे, इनको मैंने दिखाया था, ये बड़े गजब के हैं ये पौधे। तो ऑर्चिड लगाए अलग अलग प्रकार के। फिर हल्दी है, अदरक है। हल्दी अदरक गमले के अंदर ही लग जाती है और ये अंदर भी बहुत अच्छी होती है। और जवारा, अभी जो है जवारा, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके वो धरती की संजीवनी, वो जो है ग्रीन हीमोग्लोबिन से लेकर के वो संजीवनी का काम करता है, सारे रोगों से हमें बचाता है और हमें पुष्टि देता है। तो ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा सा उनको फिर धूप आने पर थोड़ा सा बाहर रख दे, नहीं तो बहुत से पौधों को तो बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर ही बहुत अच्छे पनपते हैं। और जिनके थोड़ा घर आंगन है तो ऐसे लगा लेना, जैसे यहाँ चारों तरफ देखो, यहाँ स्वर्ण चंपा भी है, यहाँ आम भी है, अलग अलग प्रकार के फूल वाली लताएं भी हैं और सब कुछ है। स्वामी जी क्या तो लेमन ऐसे ग्रास जिनको के पौधे को सौभाग्य भी मिले लगाया जा तो सकता बात है? ही क्या है। हाँ, अरे लेमन ग्रास तो भूल ही गया, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। लेमन ग्रास से तो मक्खी मच्छर भी भाग जाते हैं और उससे अरोमा थेरेपी भी हो जाती है। लेमन ग्रास तो थोड़ा हाथ में ऐसे लगा करके और जो है ऐसे उसकी लेमन ग्रास की तो अंगूठी भी बन जाती है, जैसे दूरवा की बनती है ना हवन करने में। ओहो गजब है ये सब। हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। स्वामी जी आपने घर में ही थोड़ी इतने पौधों का नाम गिना दिया है, पर्दा मुझे लगा लगता है कि करके लोगों की परेशानी और तो फिर अब दूर हो गई अंदर होगी। प्राणायाम करें। और यदि ऐसा घर बना ले जिसमें कोई पॉल्यूशन ही नहीं है, कोई पेंट नहीं, कोई जो सिंथेटिक टाइल स्वामी नहीं, जी, कोई हर सिंथेटिक किसी के लिए नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह से इतना प्लॉट मिल जाए, इतनी जगह मिल जाएगी, इस तरह की खूबसूरत एक कुटिया बन सके जिसमें सब कुछ स्वामी जी एकदम नेचुरल हो, इसमें सब कुछ प्राकृतिक है। कुटिया नहीं, विला लग रही है। विला है, नहीं, ये बाकी में हमें देखने का मौका मिला था स्वामी जी के वजह से। तो स्वामी जी तो उस समय समझ आया कि किस तरह से आप प्राकृतिक चीजों के जरिए अपना घर बना सकते हैं। सब कुछ इसमें प्राकृतिक है, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल स्वामी जी ने लगवाया नहीं है। सस्टेनेबल होम बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है और एक मुझे लगता है कि ये एक मिसाल है सबके लिए कि आपको इस तरह से स्वामी जी की तरह ही ऐसी कुटिया बनाई है। वाकई में कुटिया ही है स्वामी जी, कहने के लिए पत्थर लगे हैं उसमें स्वामी जी। लेकिन आपने जो पौधों के नाम बता दिए, अब तो लोग उसका इस्तेमाल कर ही लेंगे, लेकिन हवा में जो ये घुला हुआ धुआं धूल जब नाक मुंह से अंदर की तरफ चला जाता है, अब जैसे खांसी की शिकायत भी होने लगती है, जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत ये महसूस हुआ जब मैं बाहर गया,
तो कई बार स्वामी जी रुकने का नाम नहीं लेती, तो ऐसी सूखी खांसी के लिए स्वामी जी क्या उपाय है? ड्राई हेकिंग कफ। ये सूखी खांसी के लिए ना, ये कंठामृत, ये तो आप अपने उस पर भी रखा करो, एंकरिंग करते करते भी कभी कभी। और वैसे चुनाव के वक्त तो एंकरों को एंगर भी आ रहा है बेचारे, और कई बार प्रवक्ता ऐसे टूट पड़ते हैं अपनी बात कहने के लिए, जो अलग अलग पार्टियों के हैं, और कुछ उसमें सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, तो वो सब जब आपस में छूक लगाते हैं तो कई बार बड़ी तेज आवाज से बोलना पड़ता है एंकर को, तो गला फट सा जाता है। ये कंठामृत और ये ब्रोनकॉम, ये सबके टेबल पर होनी चाहिए। इसको एक एक गोली मुंह में डाल लीजिए। एक गोली ये जो है ब्रोनकॉम की, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। एक गोली ब्रोनकॉम की और ये 2 गोली कंठामृत की, ये तो सबके घरों में होना चाहिए। और इसमें सच में इससे ना फिर बहुत अच्छा लगता है इसको ना, इसका मुंह का टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। स्वामी जी, कई बार होता है ऐसा है कि एकदम से खांसी शुरू होती है और वो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती है, तो उस वक्त क्या कोई इंस्टेंट रिलीफ का उपाय आजमाया जा सकता है? प्रेशर पॉइंट का जिक्र कर रही हैं आप क्या? कोई प्रेशर पॉइंट? नहीं, ये सच में इंस्टेंट लाभ देती है। फिर ये देखो, ये यहाँ से दबा ले, ये इंस्टेंट लाभ देता है। और काली मिर्च देखने में तीखे ऐसे लगती है कि शायद गले में खुरखुर होगी, लेकिन खुरखुर को बंद कर देती है। गोल मिर्च, काली मिर्च गजब है साहब। गोल मिर्च के साथ थोड़ा चाहे मुलैठी और मिश्री या मुनक्का या खजूर का पीस भी छोटा सा मुंह में डाल लिया, तो ये काली मिर्च तो गजब है उसके लिए। इंस्टेंट बेनिफिट। ये सांसारी देखो, ये रखा हुआ है, सांसारी प्रवाही, तेज गर्म पानी में डाल करके पी लो, एकदम से गांव की भाषा में बोले तो स्वाद सी हो जाती है। आहा, इंस्टेंट बेनिफिट। ये इसमें कोई प्रतीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना गजब है इसमें। अच्छा स्वामी जी, कई बार कुछ चीज़ें नज़रअंदाज होती हैं, उसमें से एक चीज़ है हमारी आँखें, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, जबकि आँखें सबसे पहले पोल्यूशन के कांटेक्ट में आती हैं। तो और जाहिर है कि ये जहरीली हवा है, ये आँखों को भी नहीं बख्शेगी। आँखों में भी बहुत सारे लोगों के जलन की शिकायत है, कुछ लोगों को पानी आँखों से आ रहा है, दर्द भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस की भी नौबत आ जाती है। तो इस तरह की सारी जो दिक्कतें हैं, इनसे कैसे निजात मिलेगी? तो देखो, आँखों के लिए एक तो ये पॉइंट है, ये जैसे आपने कहा ना, जितना अंदर का सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो अनुलोम विलोम से, शीर्षासन से, सर्वांगासन से, उससे तो आंखें अच्छी होती हैं। और इसलिए लगातार आशु पारुल जी अनुलोम विलोम में और कपालभाति में लगी हुई है, देवप्रिया जी और रितंभरा जी। अनुलोम विलोम करो जी आप। हाँ, करो जी अनुलोम विलोम, बड़ा गजब का है आँखों के लिए। और ये गजब है, ये यहाँ से ये। और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी झूमते हुए आ गए हैं, हमारे भैया दूज के भैया आ गए हैं, और बहना पहले से ही विराजमान है। बहना दूज हमने पहले मना दिया प्राणायाम से, अब भैया दूज बनाएंगे। ये आँखों के लिए, आँखों को भी अच्छा बनाएंगे। आँखें अच्छी भी रहे, दृष्टि भी अच्छी रहे, दृष्टिकोण भी अच्छा रहे। तो दृष्टि अच्छी रहेगी, ये दबाने से, आई ग्रिट खाने से, आई ड्रॉप, आई ग्रिट ओह जबरदस्त है सोम में। और किसी को कैटरे ग्लूकोमा हो गया हो ना, तो फिर तो दृष्टि डालते हैं सीधी गुलाब जल से, और त्रिफला से आँख आईवास भी कराते हैं। और मैं तो कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कन्ही के साथ सुबह में स्वामी जी, आँखों को राहत जो है, साफ हो जाता है एकदम। भाई बहन को देखे तो भी आंखों को राहत मिलती है, बहन भाई को देखे तो भी आंखों को राहत मिलती है। और अभी आपकी थाली आपका इंतजार कर रही है भाई दूज वाली, मुझे लग रहा है उसका वक्त हो गया। आचार्य जी भी आ गए हैं। स्वामी जी, आचार्य जी को प्रणाम कहिएगा हमारी तरफ से भी। आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। हाँ, तो आचार्य जी तो हमारे जो है जी भैया दूज के भैया आ गए। हाँ, तिलक लगाने वाली बहनों को पहली बहन दूज मनाया हमने। प्राणायाम करने से बहनों की आयु बढ़ती है, और तिलक लगाने से और प्रार्थना से भाइयों की आयु बढ़ती है। आपको 100-125 साल तक ऐसे ही तेरी मधुर मधुर मुस्किनियाँ पे बलिहार राघव जी होना है। और
ये सच में अनुलोम विलोम तो सबको कभी भी कर लेना है, गाड़ी में, प्लेन में, ट्रेन में, ऑफिस में। आप भी जब कॉमर्शियल ब्रेक लेते हो ना तो उसमें अनुलोम विलोम कर लिया करो। आओ जी ऋतंबरा जी, देवप्रिया जी, हाँ, सब देव आत्माएं, ऋषि आत्माएं प्रसन्न हो रही हैं, सब भाई बहन प्रसन्नता से ऐसे सब तिलक लगाएं। कुछ बहनें बड़ी दुखी सी रहती हैं, भैया नहीं आए, तो हम इसलिए तिलक लगवा रहे हैं कि सब बहनें अपने भैयाओं के पास, अरे भाई बहनों के पास पहुँचते ना आज तो, हाँ पहुँच जाएं। और हम तो सन्यासी हैं, हम तो इसको लोक प्रेरणा के लिए मना रहे। बाकी यदि भाई नहीं पहुंचा और बहन ने जमीन में हिस्सा मान लिया तो लड़ाई हो जाएगी, तो भलाई इसी में है भलाई इसी में है कि जो है तिलक लगाओ, आशीर्वाद भी पाओ और सुख संपदा भी पाओ और सुखी रहोगे। इधर आ जाओ जी। तो ये जो है ये नारियल भी आयुष्य को बढ़ाने वाला है, और नारियल का जो है सुबह सुबह जो सेवन कर लेंगे तो 100 साल तक जो है वो दीर्घायु रहेंगे, शतायु रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा। जो है ये जो आचार्य जी इसको फोड़ो जरा, आचार्य जी तो दूसरा काम कर दिया भाई, ऐसे नहीं भाई हाँ, इसको बतासे के साथ खाने में अलग टेस्ट आता है। आहा, इसको खाने वालों को कभी माइग्रेन पेन नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता है। आचार्य जी जी कुछ आशीर्वाद दे दो, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज जो त्योहारों की पावनी परंपरा की जो श्रृंखला है 5 दिवसीय, आज अंतिम अब भैया दूज, उसके बाद एक ही पर्व रहता है छठ का जो पर्व है। तो आप सबको, संपूर्ण देशवासियों को और जो टीम हमारी इंडिया टीवी की पूरी टीम है उसको भी बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, आपको प्रणाम है। सभी पर्व और त्यौहार हमें अपने अंतरात्मा से जोड़ते हैं, भाव से जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं। तो हम अपनी प्रकृति से और इस विश्व की जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति से हम जुड़ें, क्योंकि वहीं शांति है, वहीं शकुन है, वहीं आनंद है, वहीं मस्ती है। तो उस आनंद, स्वामी जी घड़ी की सुई अब आपसे इजाजत लेने के लिए कह रही है। जितने भी हम काम करते हैं संसार में वो आनंद के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं, शांति सेहत वाला अपडेट हमने लोगों को कर दिया है। ये पर्व त्योहार जो ये परंपराएं जो है ये हमारे को के साथ खिला देता हूँ ये सब हमें सुख शांति और और टीम इंडिया की सेहत कैसी है अब हमें वो जानने के लिए आपसे इजाजत लेनी होगी। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।